एक राजा के घर एक राजकुमार ने जन्म लिया। राजकुमार स्वभाव से ही कम बोलते थे। जब वह युवा हुए तो बचपन की अपनी उसी आदत के मुताबिक मौन ही रहते थे। राजा अपने राजकुमार की चुप्पी से परेशान रहते थे कि आखिर ये बोलते क्यों नहीं हैं। राजा ने कई ज्योतिषियों, साधु महात्माओं व चिकित्सकों को उन्हें दिखाया, परंतु कोई हल नहीं निकला। संतों ने कहा कि ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में ये राजकुमार कोई साधु थे, जिससे इनके संस्कार इस जन्म में भी साधुओं के मौन व्रत जैसे हैं। राजा ऐसी बातों से संतुष्ट नहीं हुए। एक दिन राजकुमार को राजा के मंत्री बगीचे में टहला रहे थे। उसी समय एक कौवा पेड़ की डाल पर बैठकर काव काव करने लगा। मंत्री ने सोचा कि कौवा की आवाज़ से राजकुमार परेशान होंगे, इसलिए मंत्री ने कौवे को गोली मार दी। गोली लगते ही कौवा ज़मीन पर गिर गया। तब राजकुमार कौवे के पास जाकर बोले, यदि तुम नहीं बोले होते तो नहीं मारे जाते। इतना सुनकर मंत्री बड़ा खुश हुआ कि राजकुमार आज बोले हैं, और तत्काल ही राजा के पास ये खबर पहुंचा दी। राजा भी बहुत खुश हुए और मंत्री को ढेर सारा उपहार दिए। कई दिन बीत जाने के बाद भी राजकुमार चुप ही रहते थे। राजा को मंत्री की बात पर संदेह हो गया और गुस्सा आ गया। राजा ने मंत्री को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया। इतना सुनकर मंत्री दौड़ते हुए राजकुमार के पास आए और उनसे कहा कि उस दिन तो आप बोले थे, परंतु अब आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैं तो कुछ देर में राजा के आदेश से फांसी पर लटका दिया जाऊंगा। आप ही मुझे बचा सकते हैं, तो कृपया मेरी सहायता करें। मंत्री की बात सुनकर राजकुमार उनसे बोले कि यदि तुम भी नहीं बोलते तो आज तुम्हें भी फांसी का आदेश नहीं मिला होता। बोलना ही बंधन है। शिक्षा: जब भी बोलो उचित और सत्य बोलो, अन्यथा मौन रहो। मौन एक साधना है। हम बहिर्मुखी के स्थान पर अंतर्मुखी होकर अपने आप को समझ सकते हैं। अगर किसी को ज़्यादा समय चुप रहने में कठिनाई होती है तो उसे थोड़े समय से अभ्यास करना चाहिए। दृढ़ संकल्प लेकर दिन में कुछ समय या सप्ताह में एक दिन चुप रहने का प्रयास करना चाहिए। जब हम चुप रहते हैं तो इसका आनंद हमें स्वयं ही ज्ञात हो जाता है। चुप रहने से आपकी बुद्धिमानी और आपकी स्पष्टता में भी दोनों में ही वृद्धि होती है। चुप रहने से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है और घर में झगड़े अथवा कलेश भी नहीं होते। चुप रहने से तनाव अथवा डिप्रेशन से भी बचा जा सकता है। चुप रहने से मानव के मस्तिष्क में सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं और मानव का जीवन सुखमय हो जाता है। इसलिए कहा जाता है, एक चुप सौ सुख।